पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने सोमवार को एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए विधायक गौरीशंकर बिसेन, सांसद ढाल सिंह बिसेन, कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं उन्होंने मध्य प्रदेश के बजट, विकास कार्य सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जमकर निंदा भी की। वहीं उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लिए गए कर्ज पर आपत्ति जताते हुए प्रदेश की जनता को कर्जदार बनाने का भी आरोप लगाया। आगामी विधानसभा चुनाव में मुंजारे दंपति क्रांतिकारी पार्टी से चुनावी मैदान में उतरेंगे। हम इस बार समाजवादी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी हमें क्या ऑफर देगी, हम उन्हें ऑफर देते हैं कि कांग्रेस जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों को छोड़ दे, क्योंकि कांग्रेस सभी सीटों पर चुनाव हारेगी। परसवाड़ा और बालाघाट में आज भी हम दूसरे नंबर पर हैं। अगर कांग्रेस से कोई ऑफर आता है तो हम अपनी शर्त रखेंगे। यदि उन्हें सरकार बनाना है तो वे हमसे बात करें, हम कांग्रेस से बात नहीं करेंगे। कंकर मुंजारे कोई नया लड़का नहीं है कि तुम जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे। हम निर्दलीय विधायक, सांसद रह चुके हैं। हमें एमएलए बनने का भी शौक नहीं है, लेकिन हमें लोगों के लिए लड़ना है। कांग्रेस पार्टी बालाघाट में कुछ नहीं कर रही है। 3 विधायक है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ सड़क पर नहीं उतर रही है। उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल रही है। हमें अब तक कांग्रेस से कोई ऑफर ही नहीं मिला और ना ही कोई उनसे बात हुई। अगर ऑफर मिलता भी है तो हम आप लोगों को इसकी जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल हमारी उनसे कोई बात नहीं हुई और हम क्रांतिकारी पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे। जिस पार्टी से चुनाव कंकर मुंजारे लड़ेगा, उसी पार्टी से चुनाव अनुभा मुंजारे भी लड़ेगी। वहीं से लड़ेगी क्रांतिकारी पार्टी से। हम क्रांतिकारी पार्टी तो वो कैसे काम दूसरी पार्टी कैसे लड़ेंगे? अगर कांग्रेस ऑफर करती है कि एक को लड़ना है, एक को बैठ जाना है, तब ऐसी स्थिति में क्या निर्णय? कांग्रेस को हम ऑफर करते हैं कि 6 सीट तुम हमारी छोड़ दो, बालाघाट हम 6 पे लड़ेंगे। हमारी यहाँ सब जमीन खत्म हो गई कांग्रेस की, कुछ नहीं कांग्रेस के नाम। भैया थोड़ी देर में लगा रहा हूँ। कांग्रेस यहाँ की सब सीटें हार जाएगी। लांजी हार जाएगी कांग्रेस यहाँ की, अटंगी हार जाएगी कांग्रेस यहाँ से। वाराणसी में जमानत जब्त है, आपको मालूम है, राष्ट्रीय पार्टी जमानत जब्त हुई है। शिवराज सिंह साले को लाया था पिछली बार, जमानत जब्त। बालाघाट में जमानत जब्त है मुख्यालय की सीट पर। तो कांग्रेस की क्या स्थिति यहाँ पे? आपको सोचो आप। हमारी पार्टी तो अभी, हमारी पार्टी छोटी पार्टी है, मगर फिर भी हमारी पार्टी छोटी है, मगर सम्मानजनक वोट मिलते हैं हमको। अभी भी हम परसवाड़ा में 2nd नंबर पे, कांग्रेस वहाँ 3rd नंबर पे, बालाघाट में 2nd नंबर पे, कांग्रेस वहाँ 3rd नंबर पे, और जमानत जब्त है। बालाघाट में जमानत जब्त 3rd नंबर पे। वो हम उनकी शर्त पर हम लड़ेंगे कि वो हम अपनी शर्त रखेंगे, बात कोई होगी तो वो कुछ बात करेंगे तो हमें वैसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, और ना हम बात करेंगे। सरकार उनको बनाना, अगर वो बात करना चाहेंगे बात करेंगे हम टेबल पे, और नंबर के आधार पे बात करो आप। नंबर के आधार पे बात करो, नंबर के आधार पे बात करके करो उसमें। तालमेल करना, तुम्हारी मर्जी, समझौता करो, वो बात करना तो करो बात। कंकर मुंजारे कोई बोला अभी कोई नया लड़का नहीं है ना, तुम जैसे बोलोगे मान जाएगा। और मेरे को ये पद सब मैं देख लिया हूँ, 4 बार एमएलए बन चुके हैं, एमपी बन चुके हैं, सबको हरा के। मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड आज तो कोई मध्य प्रदेश में अभी तक भी कोई निर्दलीय एमपी नहीं बना है आज तक भी, तो बालाघाट की जनता ने बना के दिया। एमएलए के पद पे या एमपी के पद पे इसलिए चुनाव लड़ते हैं कि ताकत आ जाएगी तो जनता के काम करने में हमको बहुत आसानी होगी। अभी काम करते हैं तभी मान लो कि हम 25-30% काम कर पाते हैं, अगर पद होगा तो पूरा 100% काम कर। आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व सांसद मुंजारे ने बताया कि विधायक गौरीशंकर बिसेन ने मुसलमानों पर जो बयान दिया है, इस पर गौरीशंकर बिसेन को जेल भेजा जाना चाहिए, क्योंकि इस देश को आज़ाद कराने में मुसलमानों ने भी अपना अहम योगदान दिया। देश की आज़ादी के लिए कई मुस्लिम फांसी के फंदे पर झूले हैं, कई मुस्लिमों को जेल हुई है। अशफाक उल्ला खान हंसते हंसते देश के लिए फांसी पर चढ़ गए।
उनके अलावा ऐसे कई मुस्लिम हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, अपने प्राणों की आहुति दी, अपना सब कुछ निछावर किया है। लालबर्रा में गौरीशंकर बिसेन ने ऐसा बयान नहीं देना था कि हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदू बनकर रहो वरना देश को छोड़ दो। उनके इस बयान पर उन पर FIR दर्ज होनी चाहिए, उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए, क्योंकि गौरीशंकर बिसेन इतिहास नहीं पढ़ा है। यह देश सबका है, उन्हें इसकी समझ होनी चाहिए। हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा। आज पेपर में छपा भी है, चलो हिंदू बनकर रहना होगा। हिंदू बनकर रहना पड़ेगा। लालबर्रा में उन्हें दिया है बयान। अरे ये तो बयान आया तो इसमें तो तुरंत FIR होना चाहिए। गौरीशंकर ने ये बयान दिया मुसलमानों के लिए कि हिंदू बनकर रहना, तो कोई चीज़ हिंदू का अकेले का देश नहीं है। ये देश की आज़ादी के लिए मुसलमानों ने अपनी कुर्बानी दी है और सबने मिलकर लड़ा है। और ऐसे हजारों मुसलमान हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी किया, जेल में गए हैं, सजा भोगी है, यातना सही है। अशफाक उल्ला खां कौन थे? मुस्लिम थे ना, जिन्होंने फांसी पे लटक करके अपनी कुर्बानी दी है हैदराबाद जेल में। जो काकोरी वो ट्रेन डकैती कांड में शामिल करके उनको सजा दी गई थी, उसमें राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, चंद्रशेखर आजाद भी थे, रोशन सिंह भी थे उसमें, राजेंद्र लाहड़ी भी थे उसमें अशफाक उल्ला खां फांसी पर रहे हैं, फांसी पर लटके हो। ये तो गौरीशंकर को तो कुछ मालूम ही नहीं ना, कोई इतिहास जानते हैं कुछ हो, कुछ भी नहीं जानते हो। तो श्री मुंजारे ने आगे बताया कि गौरीशंकर बिसेन 7-8 बार विधायक बन गए, लेकिन वे सरपंच बनने के भी लायक नहीं है। अपने पहले चुनाव में वह मेरे पास आए थे, मुझसे सहयोग मांगा था। मैंने 1985 में मैंने उनकी मदद की थी। जनता से गौरीशंकर बिसेन को वोट देने के लिए कहा था और वह पहली बार विधायक बने थे। मैं उन्हें उचित चुनाव जिताने में सहयोग किया था। इसके पूर्व 1982 में लेंडेझरी में सोसाइटी का चुनाव उन्हें जिताया है। आज पुलिस और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के दम पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। यदि पुलिस हट जाएगी तो ये जिले में ठीक से घूम भी नहीं पाएंगे। बार उनको लोगों ने यहाँ जिता दिया, बाजार के लोगों ने बड़े उनके साथ बड़ी मेहरबानी कर दी है। वो सरपंच बनने के लायक नहीं है वास्तव में। एक दो बार तो मेरी भी गलती हो गई है उनको सपोर्ट सहयोग करके, मैं भी इसमें दोषी हूँ। मैं भी कई बार अपने पश्चाताप करता रहता हूँ। मैं कि 85 में जब विधायक बने थे तो मेरे पैर पड़ के विधायक बने थे, इसी घर में आए, यहाँ बैठ के पति पत्नी दोनों सुबह सुबह कि हमारी मदद करो। इस समय शहीदा खातून गई थी चुनाव में, हमने मदद कर दी जाके क्षेत्र में। अन्य किसान की लड़ाई मिलकर लड़ेंगे, इनको जिता। 85 विधायक ही नहीं बन पाते हो। 82 में मैंने इनको सोसाइटी का चुनाव जिताया, जाके उनके गांव में जाके लेंडेझरी में 82 में। फिर भी मेरे घर पे आए बुलाने के लिए, तुमको चलना पड़ेगा। तो फिर कांग्रेस के लोग नंदको शर्मा और भीकम शर्मा मुझे उठा के ले जा रहे हैं घर से। तो मैंने कहा तो कोई बकरी के बच्चे हो क्या आप उठा के ले जा रहे हो कोई ऐसे। आज पुलिस के दम पर आ जाए तो शासन के दम पर लोगों पे गुंडागर्दी कर रहे हैं, तमाशाई कर रहे हैं। किसी को बोल रहे हैं कि हिंदू बन के रहना पड़ेगा, किसी को बोल रहे हैं कि जीना है तो हमारे साथ दो। वो खुद इतना डरपोक आदमी, इतना कायर आदमी है गौरीशंकर बिसेन। अब पुलिस हट जाए तो वो बालाघाट शहर में घूम नहीं पाएगा, लालबर्रा जा नहीं पाएगा जब पुलिस हटेगी। तो हम जानते हैं। श्री मुंजारे ने आगे बताया कि अतिक्रमण के नाम पर लालबर्रा में तोड़फोड़ मचाई गई। वहां 50 वर्षों से लोग रह रहे हैं, उनके पास जगह की रसीदें हैं, उनकी दुकानें तोड़कर रोजी रोटी छीन ली गई। जबकि खुद गौरीशंकर बिसेन ने कलेक्टर बंगले के सामने अतिक्रमण कर रखा है, उसे नहीं हटा रहे। जिस सरकारी बंगले में वहाँ रह रहे हैं उसके पास करीब 2 एकड़ की शासकीय भूमि पर कब्जा किया हुआ है। वहाँ हरे भरे पेड़ पौधों को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया गया, बाउंड्री वाल बनाकर कब्जा कर दिया गया। यदि शासन ने उन्हें जमीन लीज पर दी है तो वह बताए कि उन्हें जमीन लीज पर कैसे मिल गई। इसके अलावा मृत्युंजय घाट के समीप भी सरकारी जमीन पर उन्होंने कब्जा किया है। खुद अपना कब्जा नहीं हटा रहे हैं और लोगों की बरसों पुरानी रोजी रोटी छीनकर अतिक्रमण के नाम पर उनके निर्माण हटाए जा रहे हैं। सरकारी पैसों का लगातार दुरुपयोग किया जा रहा है। नगरपालिका जनता के पैसों से योजनाओं के पोस्टर छपवाती है और उसमें गौरीशंकर बिसेन और मौसम का फोटो छापा जाता है, जबकि मौसम हरिणखेड़े नगर पालिका में कुछ है ही नहीं, वहाँ एक पार्षद भी नहीं है। फिर भी गौरीशंकर बिसेन और मौसम का फोटो हर पोस्टर में देखने को मिलता है। यह जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। पैसा जनता का है पर फोटो इनकी लग रही है। परसवाड़ा में भी 26 लोगों की दुकान अतिक्रमण के नाम पर तोड़ दी गई। बस स्टैंड को बर्बाद करके रख दिया गया। जगह जगह तोड़फोड़ की जा रही है, लेकिन खुद के अतिक्रमण पर उनका ध्यान नहीं है।
और ना ही प्रशासनिक अधिकारी उनके अतिक्रमण पर ध्यान दे रहे। ये तोड़फोड़ कराएगी वहाँ पर अतिक्रमण के नाम पर लालपारा पूरा बस स्टैंड तोड़ दिया अंदर की गली में अतिक्रमण के नाम की, जबकि उनके पास में रसीद है जनपद पंचायत की, वो 50-50 साल से वहाँ रह रहे हैं, उनको तोड़वा दिया। दीपावली के पहले उनकी रोजी रोटी छीन गई बेचारों की, गरीब लोगों की, और खड़े रहकर तोड़वा दिया उनको। और वो खुद जो है अतिक्रमण कर रहे हैं यहाँ पर। अरे कलेक्टर के सामने वो कर लिया, फेंसिंग कर लिया अतिक्रमण करके जमीन पर। अभी उसका जहाँ पे वो रह रहे हैं जिला पंचायत के उसमें, वहाँ पे भी उन्होंने बाउंड्री वाल बना के करीब 2 एकड़ जमीन पे कब्जा कर लिया है, और कम से कम 10 पेड़ वहाँ से काट के निकाल दिए जड़ सहित। आप लोग जाके देखो, आपको मालूम पड़ जाएगा। मैं देख के आया हूँ खुद, मैं आपकी बात पे बताई हुई बात नहीं जा रहा, मैं खुद गया हूँ, देख के आया हूँ, वहाँ से घूम के आया मैं देख करके। जब सूचना मिली कहीं से, मैं सुबह जाकर देख के आया, किसी पता भी नहीं चला कि मैं कब चला गया कब आ गया। सुबह देख के आया मैं, 8-10 पेड़ निकाल दिए वहाँ पे, मौजे के हैं, साजा के हैं, कुछ सागौन के पेड़ भी 1-2 पेड़ हैं, सबको उखाड़ के जड़ से निकाल दिए JCB से। वो लकड़ी भी वहाँ से उठा के जा लिया पूरा, कहाँ ले गया पता नहीं, उसका नाम निशान नहीं वहाँ से। 2 एकड़ जमीन कम से कम है, वो सास की जमीन। कैसे बाउंड्री वाल कर रहा है, कैसे कब्जे कर रहा है? अगर लीज पे भी लिया तो उसको लीज कैसे दे दी वहाँ पर, किसने लीज दी है, क्यों लीज दी उसको वहाँ पर? अगर लीज पे लिया तो वो जमीन जो है वो इरिगेशन की जमीन है, सिंचाई विभाग की। इधर आपका ये मृत्युंजय घाट पे वहाँ कितना कब्जा किया सरकार जमीन का, हर जगह कब्जा है। तो इसके कब्जे को नहीं डाला, तुम दूसरे को जो बेचारा रोजी रोटी चला रहा है उसकी जमीन, उसके दुकान को तोड़ रहे हैं, उसको हटा रहे हो। अरे खुद तो पहले देख लो तुम अपने गिरेबान में झाँक कर। अभी नगर पालिका के पोस्टर में उनकी लड़की का फोटो छपता है, नगर पालिका पोस्टर में लड़की को क्यों फोटो छपना चाहिए, मौसम का क्यों छपना चाहिए, क्यों फोटो लगना चाहिए उनका? जो नगर पालिका के मेंबर हैं उनका फोटो लगे, अध्यक्ष का फोटो लगे, बाकी किसी का क्यों फोटो लगना चाहिए? और गौरीशंकर प्रसाद का भी फोटो क्यों लगना चाहिए उस पोस्टर में, क्यों लगना चाहिए? चलो यहाँ जो मंत्री है उसका लग जाए, कोई बात नहीं है, ये कोई मंत्री थोड़ी है, कोई मंत्री है उसका फोटो लग रहा है, कोई यहाँ का जो पालक मंत्री उसका फोटो लग जाए, वो ठीक है। इनका फोटो क्यों लगा? हर चीज में मौसम का फोटो लगा है, गौरीशंकर जो बाप बेटे दोनों, बस इन्हीं का फोटो लगता है हर पोस्टर में। पैसा किसका है? वो जनता का है। और उनको पोस्टर लगाना है तो अपने पैसे से पोस्टर लगवा लेना, वो कौन मना कर रहा है? अरे लाडली लक्ष्मी जो है, लाडली बहन है, उसमें उनका पोस्टर लगा हुआ है, सामूहिक विवाह में उनका फोटो लगा हुआ है, हर चीज में फोटो उनका लगाया। तो मौसम जो है कोई गणपति नहीं है, कोई पंच नहीं। श्री मुंजारे ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा हाल ही में दिए गए आउट ऑफ टर्न प्रमोशन वाले मामले में भी सवाल उठाए, जिसमें उन्होंने इस पूरे मामले की CBI जांच कराए जाने की मांग की। आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि जिले में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया है, वहां नक्सलियों का एनकाउंटर नहीं हुआ था, बल्कि उनकी हत्या है। लोगों को उठाकर लेकर गए और एनकाउंटर के नाम पर हत्या कर दी गई, उसे एनकाउंटर दर्शाया गया है। हर्रा टोला में भी कोई एनकाउंटर नहीं हुआ था, वहाँ हत्या करके बॉडी रखी गई थी और उसे एनकाउंटर बता दिया गया। इसके पहले भी 6 लोगों की हत्या की गई। इन सभी की CBI जांच कराई जानी चाहिए। गढ़ी में जो एनकाउंटर की बात कही जा रही है, वहाँ जंगल के अंदर कोई नहीं जाता। स्थानीय ग्रामीण बता रहे हैं कि वहाँ कोई एनकाउंटर ही नहीं हुआ था, सिर्फ पुलिस वाले लाश लेकर जाते हुए दिखाई दिए। अभी 7 तारीख को कटंगी के एक गांव में बांध के पास एक आदिवासी लड़की के साथ दुराचार कर उसका शव पेड़ से लटका दिया गया था, जबकि उस लड़की के पांव जमीन में टिके हुए थे। उसके पिता FIR की कॉपी मांग रहे हैं तो उन्हें पुलिस के द्वारा उसकी कॉपी नहीं दी जा रही है। परसवाड़ा में एक आदिवासी को मारकर लटका दिया गया, उस पर भी ध्यान नहीं है। पुलिस को किसी का कोई डर ही नहीं है और न ही यहाँ के लोगों को पुलिस का भय है। पूरे जिले में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है। श्री मुंजारे ने बताया कि बालाघाट कलेक्टर सत्ता पक्ष के इशारे पर काम कर रहे हैं। कलेक्टर भाजपा के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। यहाँ के कलेक्टर जिले में रहने लायक नहीं है। उन्होंने अपनी पत्नी को भी DFO के पद पर यहाँ बुलवा लिया। वह गौरीशंकर बिसेन के नौकर बनकर काम कर रहे हैं। इस कलेक्टर और उनकी पत्नी को यहाँ से हटाया जाना चाहिए। आगामी चुनावी में धांधली करने के लिए उन्हें यहाँ पर रखा गया है। कलेक्टर कार्यालय में पिछले दिनों बीजेपी पदाधिकारियों की एक बैठक चल रही थी, उसमें राजनीतिक बातें हो रही थी। वहाँ कलेक्टर का क्या काम? ऐसे कलेक्टर को यहाँ नहीं रखना चाहिए। इसकी शिकायत हम निर्वाचन आयोग से कर उन्हें हटाने की मांग करेंगे। ये कलेक्टर से अभी कलेक्टर के साथ में बैठ के उन्होंने एक पत्रकार वार्ता की कलेक्टर में
ऑफिस के अंदर, वो कलेक्टर वहाँ साथ में बैठे हुए हैं, गौरीशंकर बिसेन है और भी लोग वहाँ बैठे हुए हैं। तो कलेक्टर के ऑफिस में वो कैसे पत्रकार वार्ता कर रहे हैं? सरकारी ऑफिस में कैसे कर रहे हैं? कलेक्टर वहाँ कैसे बैठा हुआ है? कलेक्टर इस तरह से पिट्टू होगा, इस तरह से मतलब चमचे होगा कलेक्टर कि भाजपा का एक एजेंट बन के काम कर रहे हैं। गौरीशंकर का पर्सनल नौकर है क्या कलेक्टर? शर्म आती कलेक्टर को कुछ? इस कलेक्टर को तुरंत यहाँ से हटाना चाहिए। कलेक्टर रहने के लायक नहीं यहाँ पर, और जान बुझ के रखा हुआ है। उनकी पत्नी को भी यहाँ ला लिया ट्रांसफर करा के डीएफओ के रूप में, और यहाँ जो डीएफओ था जिनका बहुत कम टाइम बचा तो उसको ट्रांसफर कर दिया, उनको यहाँ बुला लिया। तो ये चुनाव में धांधली करके जीतने के लिए कलेक्टर और उनकी पत्नी को रखा हुआ है यहाँ पे। इसकी शिकायत करेंगे हम इलेक्शन कमीशन से भी, और गवर्नमेंट से भी बोलना चाहेंगे कि हम इनको तुरंत हटाओ यहाँ पति पत्नी के यहाँ से। ये षड्यंत्र के तहत यहाँ पे काम हो रहा है। कलेक्टर तो ऐसे बन गया जैसे कोई कलेक्टर है ही नहीं हो तुमसे, जो पर्सन नौकर है। तो कलेक्टर ऑफिस में कभी देखा आपने कोई कलेक्टर पत्रकार वार्ता में बैठा? कोई राजनीतिक व्यक्ति के पत्रकार वार्ता में कभी देखा आपने? कभी कैसे बैठ के काम कर रहा हूँ, और कैसे उम्मीद करें कलेक्टर से कि जनता के लिए काम करेगा? अरे जनता के प्रति जिम्मेदार रहो आप। ये साफ ही साफ दिख रहा है कि तो दूसरे लोगों को काम ही नहीं करने वाले कलेक्टर, जो गौरीशंकर बोले उसी काम होगा। तो चुनाव में धांधली होगी, चुनाव में गड़बड़ी करने के इरादे से कलेक्टर ये जो गिरीश कुमार है इनको यहाँ रखा हुआ है। इनकी पत्नी को भी बुला लिया इनको खुश करने के लिए, और उसके बदले में वो चुनाव में वो मनमानी कराएंगे, फिर धांधली कराएंगे, फिर बेईमानी कराएंगे, फिर चोरी कराएंगे वोटों की। ये मामला स्थिर है। ये तो अपने आप में काफी इसका वीडियो जारी हो गया, अखबारों में आ गया कि भाई कैसे बैठा हो कलेक्टर पत्रकार वार्ता में, क्यों बैठा कलेक्टर वहाँ? और वहाँ वो राजनीतिक व्यक्तियों को मतलब और दूसरे लोगों को मतलब काफी कुछ भला बुरा बोल रहा है। उन्होंने आगे अनौपचारिक चर्चा के दौरान बताया कि पिछले बार चुनाव में ईवीएम मशीन में गड़बड़ी पाई गई थी। वोटिंग का कार्य संपन्न कराकर ईवीएम मशीनों को कमरे में बंद करके रख दिया गया था। जिस दिन मतगणना थी उस दिन जब ईवीएम मशीन निकाली गई तो ईवीएम मशीन 99% चार्ज थी, जबकि एक मोबाइल को भी जब बिना उपयोग कर रख दिया जाता है तो उसकी बैटरी भी कम हो जाती है। लेकिन जिस ईवीएम मशीन ने दिन भर काम किया है उसके बाद उसे लॉक करके सुरक्षित रखा गया है। जब 20-25 दिन बाद फिर उसी मशीन को मतगणना के लिए निकाला गया हो तो उसकी बैटरी 99% कैसे थी? इसी बात को लेकर हमने न्यायपालिका में याचिका दायर की थी, लेकिन जिस न्यायालय में याचिका लगी थी वहाँ पर हमारे और हमारे साथियों के बयान हुए। जब न्यायालय में सांसद ढाल सिंह बिसेन और कलेक्टर के बयान होने थे उसके पूर्व उस न्यायालय से एक दूसरे न्यायालय में केस ट्रांसफर कर दिया गया, जहां न्यायाधीश संजय द्विवेदी की अदालत ने सांसद ढाल सिंह बिसेन को राहत दे दी। हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मेन मुद्दा था हमको ईवीएम मशीन में काउंटिंग के समय 90% चार्ज मिली मशीन है, 99%, जबकि महीने भर रखी थी। जबकि मैंने भर रखी रही और उसमें पोलिंग भी हुई दिन भर, उसके बाद मैंने भर रखी, फिर भी कैसे इतनी चार्ज कैसे कर सकती है? मोबाइल को अगर काम नहीं करे, चार्ज मोबाइल भी आप अगर काम नहीं करेंगे तो वो डिस्चार्ज हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है। तो मशीन कैसे डिस्चार्ज नहीं हुई? ये तो हमारा इतना बड़ा मैटर है, वो इंडिया लेवल का मैटर है हमारा, हमने प्रूफ के साथ दिया सब कुछ, तो उसको नहीं कर पाया। उनसे हमने कहा कि भाई ढाल सिंह बिसेन जो है इन्होंने जहाँ शराब का अहाता था वहाँ पे शराब बेची जा रही थी, उनकी किराए पे दिया हुआ था। तो किराए को उन्होंने बताना था, किराए को उनको कि मुझे यहाँ से इतना किराया मिलता है, उसको क्यों छुपा दिया? संपत्ति जहाँ जहाँ से आपको आमदनी हो रही है तो बताना पड़ेगा ना आपको, क्यों नहीं बताया? मगर हमारा सबसे बड़ा मैटर यही है कि ईवीएम मशीन टैंपरिंग हुई है, उसमें छेड़छाड़ हुआ है और गलत ढंग से यहाँ पे चुनाव हुआ है। चुनाव को शून्य करने की मांग की हमने, हम इसको लेकर जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। त्रिमुंजारे ने विधायक गौरीशंकर बिसेन पर हमला बोलते हुए उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पद से हटाए जाने की मांग की। उन्होंने बताया कि अभी कुछ दिन पूर्व जो यात्रा निकाली गई थी वह विकास यात्रा नहीं बल्कि विनाश यात्रा थी। विधायक और कलेक्टर ग्राम पैंदी में घोड़े में घूम रहे थे, जबकि वहाँ कई समस्या है, उनका निराकरण नहीं किया गया। गौरीशंकर बिसेन आयोग अध्यक्ष बनकर बैठा है, जो गाना गाने और डांस करने के अलावा कोई काम नहीं कर रहा है। इन्हें पिछड़े वर्ग के ओबीसी अध्यक्ष पद से हटाया जाना चाहिए, क्योंकि यह कोई काम का नहीं है। बिजनेस के पास ये ज़मीन बेच रहे हैं, शासकीय ज़मीन बेच रहे हैं, बालाहाट में ज़मीनें बेच दी है, कायदी में, और ये यहाँ पे भी स्कूल के पास थाने के सामने ज़मीन बेच दी है। सब ज़मीन बेच के करना, बताइए जरा आप, इसके पहले कोई सरकार ने ज़मीन बेची है?
ये ज़मीन बेच रहे हैं, तब भी कर्ज नहीं ले रहे हैं, तब भी उसके बाद भी कर्ज ही ले रहे हैं, फिर भी ज़मीन बेचने के बाद भी कर्ज ले रहे हैं, संपत्ति बेच रहे हैं, जो जनता की संपत्ति उसको बेच रहे हैं, सरकारी संपत्ति में संपत्ति कोई बनाई नहीं उन्होंने, जो बनी हुई थी उसको बेच रहे हैं, तो बनाई नहीं उन्होंने कुछ। यहाँ बड़ा प्रदेश का वो पिछड़े वर्ग का अध्यक्ष बन के बैठा हुआ है गौरीशंकर बिसेन, कटंगी के छात्र चिल्ला रहा है, रो रहा हूँ, तो पिछड़े वर्ग की छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, क्या कर रहा है, काहे के लिए पिछड़े वर्ग का अध्यक्ष बन गए हैं, कुछ काम कर पा रहे हो, डांस करने के, गाना गाने के, जरूर बातें करने को काम कर पा रहे हैं, ये बताइए आप मुझे। यहाँ पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं, यहाँ बालाहाट में ये पिछड़े वर्ग के अध्यक्ष बने हुए हैं, उनकी खुद की विधानसभा में पिछड़े वर्ग का कोई नगर पालिका में अध्यक्ष नहीं बना पाया है, खुद के अध्यक्ष इसके पिछड़े वर्ग के। जिला पंचायत में अध्यक्ष कौन बन गया, अगले का बन गया, कोई पिछड़ा वर्ग अध्यक्ष नहीं मिल पाया। कटंगी में कौन अध्यक्ष बन गया, अगले वर्ग, और खुद इन्होंने बनवाया उनको। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं, क्या पिछड़े वर्ग की बात क्यों कर रहे हैं, इनको हटाना चाहिए पिछड़े वर्ग के पास से। गाड़ी में घूम रहे हैं, पुलिस ले लगा रखा रखी, 1000 रुपये उन पर खर्च हो रहे हैं पुलिस पे, गाड़ी पे।